इंसान की बर्बादी और इंसान की कामयाबी ये आपकी राशि और आपकी जन्म कुंडली में ही छुपी होती है। मित्रों, आज मैं बात करूंगा कि धनु राशि वालों के जीवन में 20 अप्रैल से और 5 दिसंबर सन 2026 तक का समय कैसा रहने जा रहा है। यहाँ ये जो समय है वो आपके जिंदगी की बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता की एक ऐसी डोर है जिसको छड़ के आप बुलंदी के 7वें आसमान तक पहुंचेंगे। देखिए, पिछले जो महीने रहे हैं वो आपने भी महसूस किए होंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। क्योंकि यहाँ मैं इसलिए आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि आपकी जो जर्नी है वो 20 अप्रैल से तो शुरू होगी, मगर पिछला रिकॉर्ड बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ राहु और केतु का अशुभ प्रभाव आपकी राशि पर सबसे ज़्यादा आया है। शनि क्या है? शनि ग्रहों में राहु केतु का राजा है। राहु केतु वजीर है। आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है जो कि 27 जून सन 2028 तक चलेगी। यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने इसलिए ज़्यादा उथल पुथल करते हुए गए हैं क्योंकि राहु और केतु के संग 6 ग्रहों का पिछले 3 माह से महाविस्फोट चल रहा था। 15 अप्रैल सन 2026 से शनि और सूर्य की युति टूट जाएगी। शनि और सूर्य जो कि कहने को तो पिता पुत्र हैं, मगर इनकी आपस में बनती बिल्कुल नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि 20 अप्रैल से 5 दिसंबर तक कैसे आपके जीवन में ताबड़तोड़ बदलाव आएंगे, क्योंकि राहु केतु अब हो गए बाहुबली। यहाँ कहानी 15 अप्रैल से शुरू होती है कि जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो सूर्य जो आपके शनि के संग चौथे घर में अब तक बैठे हुए थे, ये भी आपको कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त किया। पिछले 1 माह में आपका सेहत, आपका जो है ग्राफ, स्वास्थ्य, परिवार, इनकम ऑफ सोर्स, आपकी नौकरी, जमीन जायदाद, आपका घर, आपका वाहन और आपकी दुकान, आपका काम कारोबार, ये सब प्रभावित हुए। 15 अप्रैल को 11:42 पर जो ग्रहों के राजा है वो सूर्य है, वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो सूर्य शनि की युति टूटेगी। पहला प्लस पॉइंट ये होगा और सूर्य मेष राशि में जाके उच्च के हो जाएंगे। दूसरी बात, 20 अप्रैल सन 2026 से जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और वो पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र जो कि देवगुरु बृहस्पति का खुद का नक्षत्र है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा, जो आपके काम, धंधे, नौकरी, व्यापार, सेहत और जो आपके अधूरे सपने हैं ये सब पूरे होंगे। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो यहाँ आपके 7वें भाव में बैठे हैं, इनकी जो दृष्टि है वो सीधे डायरेक्ट लगन पे पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति जब पुनर्वसु नक्षत्र में अपना प्रवेश करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, शुभ शक्तियाँ इनके पास आ जाएंगी तो आपको शुभता ही शुभता देंगे। आपके जो पिछले महीनों में जो काम पड़े हुए हैं, चाहे वो 2025 के कुछ काम हैं या जनवरी से मार्च तक जो काम आपने योजनाएं बनाई वो सफल नहीं हुई, आपकी सेहत, आपका व्यापार, आपकी नौकरी, आपको संतान से संबंधित कुछ चिंताएं या उनकी सेहत को लेके या उनके कैरियर को लेके, आपको अपनी पत्नी को लेके या आप जो है धनु राशि वाले जेंट्स हैं तो अपनी पत्नी को लेके या लेडीज़ हैं तो पति को लेके, उनकी सेहत को लेके चिंताएं, ये सब 20 अप्रैल से अब दूर होना शुरू हो जाएंगे। आपके जो अधूरे काम हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु केतु का क्या रोल रहेगा इसमें ये सुनिए। देखिए, राहु केतु कलयुग के राजा हैं, ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। इनसे हम और आप दूर नहीं भाग सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी, तकनीकी कई गुना बढ़ती हुई चली जा रही है। इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, जो ऑनलाइन दुनिया है, ऑनलाइन काम कारोबार है,
विदेशों से जुड़ के काम कारोबार कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं आजकल के युवा लोग। ये सब चीज़ें राहु के बिना हो ही नहीं सकती। राहु की बात करें तो इसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर, सेंसेक्स का भी जो है राजा बताया गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु बलवान है तो इससे भी ये लाखों करोड़ों का खेल खिलवा देता है। और अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में बलवान नहीं है, ताकतवर नहीं है, तो फिर ये क्या करता है, उसमें नुकसान दिलवा देता है। तो सब कुछ जन्म कुंडली आपकी राशि के ऊपर निर्भर करता है। जब देवगुरु बृहस्पति 20 अप्रैल सन 2026 से पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, उसके बाद 2 जून सन 2026 से उच्च के हो जाएंगे, यानी उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, आपके सप्तम भाव से निकल के अष्टम भाव में। ये ऐसे समय हैं जो आपकी जो गाड़ी 99 पे अटक गई है किसी भी रीजन से, उसको 100 क्रॉस कर पाएगी। तो यहाँ हम जो बात कह रहे हैं उसको आपको ध्यान से समझनी है कि जो आपकी प्लानिंग है, जो पिछले 3 माह 6 माह पहले आपने की थी, चाहे वो 2025 की प्लानिंग है या जनवरी, फरवरी, मार्च की प्लानिंग है, वो अब 20 अप्रैल से अगर आप उसमें थोड़ा ध्यान देंगे, उसमें थोड़ी ताकत लगाएंगे, उन कामों को करने के लिए थोड़ा प्रयास करेंगे, तो धनु राशि वालों आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ जो राहु है वो 2 अगस्त सन 2026 तक वो सतविसा नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद 3 अगस्त सन 2026 को सवेरे 7:44 पर ये सतविसा नक्षत्र को छोड़ के धनिष्ठा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। यहाँ 4 दिसंबर सन 2026 को राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो राहु महाराज तो कुंभ राशि को छोड़ के मकर राशि में आएंगे, और जो केतु महाराज है वो सिंह राशि को छोड़ के कर्क राशि में आएंगे। ये जो भूचाल है जिंदगी का, ये तो तय है कि ये आपकी जिंदगी से अब दूर होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेके हैं, चाहे आपकी सेहत को लेके हैं, आपके परिवार में अगर कोई सदस्य बीमार है उनकी सेहत को लेके, आपके घर में या आपकी शादी विवाह अटकी पड़ी है, शादी विवाह करना चाहते हैं तो इस वर्ष में शादी विवाह के भी योग बन रहे हैं। आपका जो ग्राफ है ये अब ग्राफ आपका ऊंचाइयां लेगा, क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो नवी दृष्टि शनि पे पड़ रही है। तो शनि की जो अशुभता है, शनि का जो तनाव है, जो शनि की ढैया का जो तनाव आपके ऊपर चल रहा है वो मुझे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे जो आपके अटके हुए काम हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित काम हैं, या किसी भी रूप में आपकी माता बीमार है, आपके पिताजी बीमार हैं, या उनके काम कारोबार में कोई असर है, या आपकी माता कोई जॉब करती हैं, या आपके पिताजी कोई जॉब करते हैं सरकारी या प्राइवेट, तो उनके भी जो वर्क है प्रोफेशन का उसमें भी तरक्की होगी, सुधार होगा। या उनकी सेहत को लेके आप चिंतित हैं, या कोई घर में बुजुर्ग हैं या कोई परिवार के जो सदस्य हैं उनकी सेहत को लेके भी जो चिंताएं हैं वो अब हमें ग्रहों के माध्यम से दूर होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप निश्चिंत रहें, कामों को बस थोड़ा सा फोकस बना के काम करें। जो आपको काम आते नहीं है उनको पहले सीखें, ये राहु कहता है। उनको सीखेंगे तो उसमें फिर आपको कामयाबी मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मगर इसमें आपकी कुंडली, आपकी राशि भी सर्वोपरि है। अगर आपको कुछ आता नहीं है या आपको कुछ दिशाएं नहीं मिल रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, किस दिशा में जाऊं किस दिशा में नहीं जाऊं, तो फिर उसमें आपको कुंडली विश्लेषण, कुंडली को चेक कराना वर्ष में एक बार जरूरी हो जाता है। उसमें ये पता चल जाती है कि आप किस दिशा में जाएंगे तो आपके जीवन में संघर्ष कम हो और आपको कामयाबी मिले, या आपके जाने अनजाने कुछ पिछले जन्म के ऐसे कर्म हैं जो वो परेशान करते हैं, कुछ ऐसी कुंडली में दोष हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है कि वर्ष में एक बार अपना कुंडली का एनालिटिक्स अवश्य चेक करवाना है। उससे कहीं ना कहीं आपका संघर्ष कामयाबी लेगा, सही दिशा मिलेगी, तो उसमें आप काम करेंगे तो आपको सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहरहाल जो राहु से संबंधित, केतु के से संबंधित, शनि से संबंधित जो धनु राशि वाले मेरे मित्र हैं, काम करते हैं, उनको बड़ी सफलता मिलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं,
किसी भी रूप में ऑनलाइन वर्क करते हैं, ऑफलाइन काम करते हैं मगर वो राहु से संबंधित है, चाइनीज़ फूड का काम है, किसी भी रूप में अगर आप कोई ऐसा वर्क करते हैं, क्योंकि राहु के वर्क दवाइयों से जुड़े हुए हैं, औषधि से जुड़े हुए हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से जुड़े हुए हैं, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से संबंधित कोई काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और जो मेरे भाई बंधु हैं वो पुराने व्यापारी हैं, उनके भी चेहरे खिलेंगे, क्योंकि राहु जब चलता है, जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो चीज़ें बहुत बनती हुई दिखाई दे रही हैं। 20 अप्रैल से और 4 दिसंबर तक का समय बहुत शानदार रहेगा। राहु अब बाहुबली हो गए, केतु भी बाहुबली हो गए, क्योंकि ये स्वतंत्र ग्रह हैं, इनको स्वतंत्रता चाहिए। ये क्या है, बंधन नहीं चाहते। पिछले 6 ग्रहों की युति पिछले 3 माह से जो चल रही थी, आप ही जानते हैं कि पिछले 3 माह आपने कैसे निकाले। मगर अब समय बहुत अच्छा है, आपकी ताकत, दुनिया जो है आपकी ताकत को देखेगी और आप सम्राट बनेंगे। कहीं ना कहीं काम, धंधे, व्यापार, नौकरी, पॉलिटिक्स में अगर जाना चाहते हैं, हर क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे। मगर ध्यान रखिएगा, एफर्ट्स लगाएं, ताकतें लगाएं तो सही दिशा में लगाएं। कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो कुंडली को अवश्य चेक करवाएं। दिशाएं मिल जाती हैं तो इंसान की दशाएं सुधर जाती हैं। तो बहरहाल आप खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, परिवार रिश्तेदारों में शेयर करिए, कमेंट में जय राहुदेव, जय महादेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।